एक आधारा कथा कहूँ मैं मति अनुसार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवै नमः। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम माँ शिप्रा के तट पर बाबा महाकाल की पावन नगरी में कुंभ के इस अनुष्ठान में श्री शिव पुराण पंचामृत के चौथे दिन के प्रसंगों को जीवन से जोड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। इससे पहले कि कथा में चलें, एक छोटे से भजन के माध्यम से भगवान का आह्वान करेंगे। एक बार हम बोलेंगे, साथ में आप बोलिएगा। आइएगा। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, सब ही एक नाथ हमारे हो, सब ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, सब ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, इनके तुम ही रखवारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा।
सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गुण नाशक हारे हो, दुख दुर्गुण नाशक हारे हो। सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गुण नाशक हारे हो, दुख दुर्गुण नाशक हारे हो। प्रतिपाल करो सबरे जग के, प्रतिपाल करो सबरे जग के, अतिशय करुणा उर्धारे हो, अतिशय करुणा और धारे हो। जिनके कठोर आधार नहीं, इनके तुम ही रखवारे हो। तुम मातु सहायक स्वामी सखा। भूले हैं हम ही तुमको प्रभु, तुम हमरी सुध न बिसारे हो, तुम हमरी सुध न बिसारे हो। भूले हैं हम ही तुमको प्रभु, तुम हमारी सुध न बिसारे हो, तुम हमारी सुध न बिसारे हो। उपकारन को कछु अंत नहीं, उपकारन को कछु अंत नहीं, छिन्हि छिन जो विस्तारे हो, ही चिन्ह जो विस्तारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, इनके तुम ही रखवारे हो। तुम मातु सहायक स्वामी सखा। महाराज महामहिमा तुमरी, समझे बिरले बुधहारे हो, समझे बिरले बुधहारे हो। महाराज महामहिमा तुम्हारी, समझे बिरले बुधहारे हो, समझे बिरले बुधहारे हो। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, मन मंदिर के उजियारे हो, मन मंदिर के उजियारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, इनके तुम ही रखवारे हो। तुम मातु सहायक स्वामी सखा, सब ही एक नाथ हमारे हो। इनके कछु और आधार नहीं, इनके तुम ही रखवारे हो। तुम मातु सहायक स्वामी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। नमः शिवाय नमः शिवाय, 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 ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः मंच पे स्थापित अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक देवाधिदेव त्रिनेत्रधारी त्रिलोकीनाथ त्रिपुरारी राजाधिराज दाता अवंतिका नाथ महाकाल महाराज की इस छवि और झांकी को सादर प्रणाम करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी का पुण्य स्मरण करते हुए
निवृत्तमान शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी को वंदन करते हुए, जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए, भक्ति भारती माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पावन स्मरण करते हुए, श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को नमन, परम धाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को वंदन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए, भारतीयता का अक्षय कोश, कल्याण की विराट परंपरा का प्रतिनिधि, आनंद के सृजन का उद्घोष, देवों के देव महादेव का आत्मदर्शन, ये शिव पुराण हमारे लिए जीवन दर्शन बन रहा है। इस पावन ग्रंथ की कथा हमें केवल सुनाई ही नहीं देगी, दिखाई भी देगी। इस कथा के अक्षर, शब्द, संवाद, व्याकरण, समास, अभिव्यंजनाएं, ये सब हमको आश्वस्त कर रही हैं कि भगवान है। इस कथा की मीठी और प्यारी बोली हमें सिखाती है कि प्रेम और अपनापन जितना दूसरों पे छिड़केंगे उतनी ही सुगंध हमारे भीतर और अधिक आएगी। सत्यम शिवम सुंदरम का संदेश देने वाली ये कथा हमको आश्वस्त कर रही है, जीवन का रूपांतरण किया जा सकता है। इस सत्संग में आपका आगमन भगवान को भरोसा दिला रहा है कि मनुष्य बना के परमात्मा निराश नहीं हुआ। आपको स्मरण करा दूं, 4 बातें हैं। वेद बने, शास्त्र बने, पुराण बने। उसमें से चौथा पुराण हम सुन रहे हैं, शिव पुराण। इसमें 7 संहिताएं हैं, 261 अध्याय हैं और 24,000 श्लोक हैं। 4 आधार पे इस कथा को हम सुन रहे हैं। हमारी चर्चा का पहला आधार, इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन है, उनका तात्विक विवेचन है, उनकी लीला के रहस्य हैं। ये हमारी चर्चा का पहला आधार। हमारी चर्चा का दूसरा आधार कि कैसे शिव उपासना की जाती है, श्रवण, मनन और कीर्तन। हमारी चर्चा का तीसरा आधार कि इस एक ग्रंथ में 5 ग्रंथ समाये हैं। महाभारत संसार केंद्रित ग्रंथ, गीता व्यवहार केंद्रित ग्रंथ, रामायण संस्कार केंद्रित ग्रंथ, भागवत उद्धार केंद्रित ग्रंथ और शिव पुराण परिवार केंद्रित ग्रंथ है। इसीलिए परिवार प्रबंधन, फैमिली मैनेजमेंट के कई सूत्र शिव पुराण में हम सुनते आ रहे हैं। हमारी चर्चा का चौथा आधार, प्रत्येक दिन हम एक सूत्र ले रहे हैं 7 संहिताओं में बटी हुई कथा से। पहले दिन का सूत्र था स्वयं को जाने। दुनिया भर की जानकारी हमारे पास है, दूसरों के बारे में भी हम बहुत जानते हैं, लेकिन स्वयं को जानने का प्रयास मनुष्य नहीं करता। क्योंकि जिस दिन स्वयं को जानना है उस दिन अपने भीतर उतरना पड़ेगा, और भीतर उतरने के लिए योग सीढ़ी की तरह उपयोग होता है। थोड़ा समय योग को, ध्यान, इन सब को देना ही पड़ेगा। हमारी रुचि कम होती है इसमें। तो ध्यान दीजिए सज्जनों देवियों, पहले दिन का सूत्र था स्वयं को जाने। हमारा दूसरे दिन का जो सूत्र था वो था माता पिता और पति पत्नी, ये भी एक रिश्ता है। तीसरे दिन का सूत्र था पति पत्नी और संतान, जो कल सुना। कल भगवान शिव की संतानों ने जन्म भी लिया, कार्तिकेय जी की कथा सुनी, गणेश जी की कथा सुनी, हनुमत अवतार हुआ,
और हमने विचार किया कि पति पत्नी यदि अपना एकांत दिव्य रख लें, शांत रख लें, प्रेमपूर्ण रख लें, अपनेपन से भरा हुआ रखें, तो सीधा असर पूरे परिवार पे पड़ेगा। ये सही है कि समय बदल रहा है, आज के बच्चों की चुनौतियां, जीवन शैली कुछ अलग है, लेकिन फिर भी वो निर्दोष है। तैयारी हमारी होना चाहिए और इसीलिए माता पिता को योग घटाना ही पड़ेगा। ये एक बड़ी समस्या भारत के सामने आने वाली है कि माता पिता और बच्चों के बीच तनाव आएगा। बड़ी समस्या है ये। अगर आप विचार करें और मेरी बात से सहमत हों तो 50 साल 60 साल पहले भारत के परिवारों में तनाव का केंद्र क्या था? तनाव तो रहा है भारत के परिवारों में, केंद्र बदलते गए। 50-60 साल पहले की किसी की गृहस्थी देखें तो तनाव का केंद्र क्या था, तो आप पाएंगे कि 60 साल पहले भारत के परिवारों में तनाव का केंद्र था सास बहू के रिश्ते। इतना तनाव आया कि कई घर निपट गए और बच भी गए। इस एक रिश्ते ने कई घर उजाड़े। फिर तनाव का केंद्र खिसका, बदला। समय बीता तो वो जितनी बहुएं थी वो सास बन गई। सासू जी तो सिधारी गई, पर वो बहुएं थी जो सासू बन गई, तो उनको अकल आ गई। बच्चे 4-5 होते थे तो इससे लड़े तो उसके घर चले गए, उससे अब 1-2 तो जाओ भी कहाँ। तो मजबूरी और डर ने सासुओं को सुधार दिया। सास बहू अब कम लड़ते हैं। कोई बहुत ही पराक्रमी हो तो बात अलग है, नहीं तो सामान्य रूप से तनाव का केंद्र वो नहीं रह गया। एक बार फिर बदला तनाव का केंद्र और सास बहू से खिसक के तनाव का केंद्र आ गया पति पत्नी के बीच, जो इन दिनों चल रहा है। इन दिनों पति पत्नी के बीच सर्वाधिक करंट है, बात बात पे मतभेद है। उसका भी कारण है, दोनों पढ़े लिखे हैं। पहले पति पत्नी में इतना तनाव नहीं होता था कि विघटन की नौबत आ जाए, क्योंकि पहले नेतृत्व पुरुष के पास था। रिश्ते तय होते थे तो बड़े बूढ़े देख लेते थे कि पुरुष कमाई में भी अधिक हो, वंश में भी ऊंचा हो, पढ़ा लिखा भी ज़्यादा हो, और उसकी पत्नी थोड़ी इनसे नीचे हो। हालांकि ये न्यायपूर्ण नहीं था, पर व्यवस्था थी। तो उस समय की जितनी स्त्रियां थीं, जो पत्नियां जो हमारी दादी हो गई या इस संसार से चली गई, नानी हो गई, उनने देखा कि ये हमारे नाथ हैं, सारे उपवास व्रत इन्हीं के लिए करना है, इन्हीं के लिए जीना है, तो पीछे पीछे चलती रही। सीधे सीधे अनुगामिनी बन गई कि जो पति ने कह दिया कहाँ जाएंगे, यहीं रहना है। चलता रहा, विद्रोह हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन कहाँ जाएंगे, क्योंकि उस समय स्त्री आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी नहीं थी। सामाजिक बंदिशें इतनी थी कि कहाँ जाती, तो जीवन बीत गया। पुरुषों ने भी इस दौर का बड़ा लाभ उठाया। इतने कोड़े चलाए औरत की पीठ पे कि आज तक निशान है। पर रंगदारी कभी किसी की सदैव नहीं चली। फिर हमने अपनी माताओं बहनों को पढ़ाना आरंभ किया। बच्चियां पढ़ लिख गईं। पढ़ी लिखी बच्ची का जब विवाह हुआ तो उसने कहा अनुगामिनी क्या होता, हम तुम्हारे पीछे क्यों चलें, चलो तो साथ चलो।